एक माननीय विधायक जी हैं, आटा गेहूं चावल चीनी बेचते हैं, कभी आज तक विधानसभा नहीं गए हैं। और क्या तो हम माननीय विधायक, अरे जनता के दुख सुख में न रहिए, जनता उसके, हम लोग तो 20 साल से काम कर रहे हैं और जनता के दुख सुख में रहते हैं, सामने रहते हैं। और है किसी का मजाल जो उंगली उठा दे और बात नहीं माने? नीतीश कुमार के सिपाही हैं, विकास के नाम पर और जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर हर मुद्दे पर हम लोग खड़े रहेंगे। 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, डुमरांव की सबसे प्रमुख समस्या आपको कौन सा दिख रहा है अभी तक? डुमरांव के प्रमुख समस्या मलई बराज था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी 99% काम कर चुके हैं, 1% बाकी है। अगर वो आ गया तो किसानों के घरों में पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो धान आएंगे। उससे बड़ा मुद्दा मलई बराज कोई नहीं था जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी काम। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से आचार संहिता की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। इस बीच विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों के, जो संभावित प्रत्याशी हैं विभिन्न दलों के, वो सक्रिय रूप से घूमते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं जदयू के वरिष्ठ नेता संजय सिंह राजनेता। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद गुलशन बाबू, आपके चैनल को और आपकी टीम को। और साथ ही आज विजयदशमी के पर्व पर बक्सर जिले सहित तमाम नागरिक, सम्मानित जनों और पदाधिकारियों को सहित 201 डुमरांव विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, डुमरांव विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भी जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उस समय भी आप वहां पर सक्रिय नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है डुमरांव में इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि वहां पर तो महागठबंधन के माले से डॉक्टर अजीत कुशवाहा विधायक हैं और वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर चुके हैं। ऐसा है गुलशन बाबू कि हम लोग बक्सर जिले में जी आदरणीय नीतीश कुमार के सिद्धांत, वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में हम लोग आके पार्टी ज्वाइन किए थे और अपने कार्य किए। 3 बार बक्सर जिले के यूथ के अध्यक्ष थे और हम लोग पैरेलल राजनीति किए और संगठन को मजबूत किए और अपना काम किए, जिसमें 4 विधानसभा बक्सर जिले में आती है, जिसमें 2 विधानसभा पर जेडीयू लड़ता है। एक सुरक्षित राजपुर है, एक डुमरांव है। ये दोनों सीट हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सुशोग सीट है और इसी नतीजे हमने उस सीट को 2 बार जीता, 1 बार हारा। और वह हारे तो कहीं ना कहीं वो कमियां थी जिसकी चौहद्दी नहीं मालूम था, वो ऐसे प्रत्याशी को भेज दिया गया ताकि वो हम लोग हार जाए। वो सीट जो है बक्सर विधानसभा में डुमरांव जिसको कहते हैं, वह जातीय समीकरण से, जिस जात बुनियादी से हम आते हैं, वो राजपूत जाति के लिए 1 नंबर का सीट है। जैसे हर जगह जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाता है, वहाँ 64,000 जो राजपूत हैं प्लस नीतीश कुमार के जो अति पिछड़े के वोट है, वैश्य का वोट है, सामंजस्य है और आम कार्यकर्ता होने के नाते जो संगठन के उत्साह है उस पर हम लोग सभी वे फिट होते हैं। संजय सिंह राजनेता, ताकि संजय सिंह राजनेता हमारे पार्टी में 3 थे संजय सिंह नाम के। संजय गांधी थे, संजय प्रवक्ता थे, लेकिन हमारे आदरणीय गुरु वशिष्ठ नारायण सिंह थे। हमारा नाम कहा कि जमीनी आदमी, इसलिए इसका नाम संजय सिंह राजनेता रहेगा। इसलिए वहां माले का सीट नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं से गिफ्ट में पा गए हैं। वो जो वहां आरजेडी का कोई पहलवान नहीं है और आरजेडी का पहलवान नहीं था तो वो हारने के लिए वो सीट दे दिया गया था। और जेडीयू के सामने कोई भी, अगर हम जैसे कार्यकर्ता या और हमारे जैसे कोई कार्यकर्ता साधारण जो उस समाज से आते हैं, अगर उसको वहां टिकट मिलता है तो वो सीट हम लोग जीत के और रिकॉर्ड तौर से जीतेंगे और हैट्रिक लगाएंगे, ताकि उससे सेफ सीट बिहार में कहीं नहीं है। तो आपको लगता है कि राजपूत चेहरा केवल आप ही हैं? नहीं, हम ही नहीं है। हम अपने दल में और दल के लोगों के, कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने जनता के प्रति, अगर आप कहीं घूमते हैं, बात करिएगा यहाँ से लेकर पटना तक, दिल्ली तक, तो तमाम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो सब जानते हैं कि संजय सिंह राजनेता एक ऐसा व्यक्ति है कि साफ सुथरा राजनीति खाली पार्टी कार्य करेगा और कार्यकर्ताओं के प्रति, जनता के प्रति रहते हैं। तो हमने उस मापदंड पर अपने आप को हमारा पाया कि जो जनता कहती, कार्यकर्ता कहता है, उस हिसाब से हम उस मापदंड पर सही पाते हैं। हमारे साथ अनेकों कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन उस समाज से हम ही हैं। आपने कहा कि पिछली बार जो चुनाव आप लोगों ने हारा था वो पार्टी के गलत डिसीजन की वजह से, तो आप तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन है उसको गलत ठहरा रहे हैं, तो फिर आप समर्पित कार्यकर्ता कैसे? नहीं, देखिए, अगर जो टॉर्च और रोशनी दिखाना, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सही बात कहना, तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई सही बात आप कहिए ना। तो वो जो गलत रास्ते दिखाए थे आरसीपी बाबू, आज खुद गलत रास्ते पर चले गए।
टॉर्च लेकर और अंधेरा में लाइट नहीं जाइएगा, अंधेरा में चलिएगा तो गड्ढे में गिरिएगा। आज आरसीपी बाबू की क्या हाल है, टिकट बांटते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दुलरुआ थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब रास्ते से भटकाव हो गए तो कहां चले गए। मैं तो पार्टी का समर्पित करता हूं, मैं समर्पित पिछले में भी था और पिछला बार भी हमको आश्वासन मिला था, लेकिन हमने अपने आप को नहीं भी मिला तो हमने पार्टी का काम किया। कई प्रदेश, कई जिलों में हमारे जो हमको जो दायित्व मिला था प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, प्रभारी के रूप में निभाया। इसलिए रास्ता भटकाना बागी नहीं है। आपने पिछले अभी आपने अपने बयान में कहा था कि जो पिछले बार के जो प्रत्याशी आए हुए थे एनडीए से, उनको चौहद्दी मालूम नहीं था और उनको भेज दिया गया था। तो क्या संजय सिंह राजनेता को डुमरांव का चौहद्दी मालूम है? स्वाभाविक बात है, 20 साल से राजनीति करते हैं। बक्सर जिले में जन्म कर्म बाई बर्थ हम है, और जहां से कर्म और जन्मभूमि दोनों एक व्यक्ति का होता है जिला में 10 कदम की दूरी पर। तो हम तो जिले की राजनीति की है ना 9 साल, आज भी कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका में है, विसूत्री के सदस्य रहे हैं, लगातार रहे हैं, 5वीं बार हर बात को कहते हैं, अपना जो योजना विकास बातें रखते हैं। तो हमें तो चौहद्दी का इंच इंच पता है, और अपने समाज के दुलरुआ के रूप में हम हैं। जिस विधि से जो आएगा, माले आएगा तो माले का करार जवाब दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए माले के विधायक को कि जो सड़कों का जो दुर्हाल था डुमरांव में, हमने विसूत्री के बैठक में बोला कि शर्म आने चाहिए विधायक जी कि आप रोड को जब बैरा मांगा जाता है तो हम नहीं देते हैं, ताकि देंगे तो नीतीश कुमार का नाम होगा, विकास पुरुष का नाम होगा, रोड गए थे। तो अब हमने अपने बना के चीफ इंजीनियर के माध्यम से पीएचडी के और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बना के रोड और जल्दी के निकासी का काम किया। गलत है नहीं, काम करना ही नहीं चाहते हैं, केवल झूठा आश्वासन और एक चिट्ठी लिखने का यह परंपरा हो गया है। चाहे महागठबंधन के जितने विधायक हैं, चिट्ठी लिखने के माध्यम है, चिट्ठी लिख के रख लीजिए, कभी जाइए मत, बात मत उठाइए। बात उठाने का क्षमता, बात उठाने का उचित फॉर्म और जनताओं के समस्या के लिए आया है। एक माननीय विधायक जी हैं, आटा गेहूं चावल चीनी बेच रहे हैं, कभी आज तक विधानसभा नहीं गए हैं। और क्या तो हम माननीय विधायक, अरे जनता के दुख सुख में न रहिए, जनता उसके, हम लोग तो 20 साल से काम कर रहे हैं और जनता के दुख सुख में रहते हैं, सामने रहते हैं। और है किसी का मजाल जो उंगली उठा दे और बात नहीं माने। नीतीश कुमार के सिपाही हैं, विकास के नाम पर और जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर हर मुद्दे पर हम लोग खड़े रहेंगे। 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, डुमरांव की सबसे प्रमुख समस्या आपको कौन सा दिख रहा है अभी तक? डुमरांव के प्रमुख समस्या मलई बराज था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी 99% काम कर चुके हैं, 1% बाकी है। अगर वो आ गया तो किसानों के घरों में पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो धान आएंगे। उससे बड़ा मुद्दा मलई बराज कोई नहीं था जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने का काम किया। छोटे छोटे मुद्दाओं के लिए हम ही लोग काफी है। तो डुमरांव जैसे बाईपास हो गया, रोड हो गया, सड़क हो गया, पुल पुलिया हो गया। बड़ा से बड़ा जो मुद्दा था मेडिकल कॉलेज का जो डुमरांव में गया, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? लेकिन डुमरांव को जो सांस्कृतिक पहचान मिलनी थी वो तो आपके 20 साल के एनडीए शासनकाल में नहीं मिल पाया। चाहे राजा भोज की किला का जीर्णोद्धार की बात हो, या डुमरजनी माता मंदिर के कॉरिडोर की बात हो, या फिर छठिया पोखरा पर जो प्राचीन मंदिरें हैं राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया, उसको सहेजा नहीं गया। तो इतने सालों में जब मजबूत सरकार डबल इंजन की रही है और नीतीश कुमार को आप विकास पुरुष मानते हैं, तो फिर डुमरांव को उपेक्षित क्यों रखा गया? जबकि आप बता रहे हैं कि आपके 2 बार से आप लोग भी जीते थे, पिछली बार केवल चुनाव आप लोग हारे हैं। गुलशन बाबू, जो डुमरांव की पहचान देने का काम किया, जो हम लोग के आदरणीय और मार्गदर्शक हैं बिस्मिल्लाह खां जी, उनके नाम पर हम लोग संगीत महाविद्यालय का शुभारंभ हो गया है, उसके पैसा आवंटन हो गया है। और जो शहीदों के नाम पर जो कारगिल स्मारक जो बनाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो 16 तारीख को होता है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुआ और बाकी होगा। अभी ब्रह्मपुर का जो आप देख रहे थे मंदिर का काम, उसकी विकास में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे काम पर जो एक व्यक्ति का नाम है जो विकास किया है अभी तक का, वो है नीतीश कुमार। जिन पर पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों आदमी ने मिलकर अगर अपने कलेजे पर हाथ धके कहा जाए तो वो कहेगा कि नीतीश कुमार। भले बाहर जाके कुछ कहे, अपने घर में कहेगा तो उसकी बेटी, बहन, पत्नी जो भी है वो कहेगी नीतीश कुमार को वोट देंगे, आपको नहीं देंगे। ताकि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, सब में अगर कोई देने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपका क्या विजन है डुमरांव को लेकर के? हाँ, एकदम सही बात है। डुमरांव का जो विजन है, डुमरांव को जो रूप में विकसित होना चाहिए, 5 साल से जो विकास हुआ है, जो विधायक के माध्यम से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का साथ से काम हुआ, लेकिन जो हम लोग का सोच था, जैसे मान लीजिए वहां कृषि कॉलेज बना, आज तक वैसा नहीं हुआ था। हम लोग के पास जो था, जैसे आप राजा भोज का किला, वो मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। जिस समाज से हम आते हैं, डुमरांव महाराजा का मूर्ति जो लगा है कमल सिंह का, उसका शुभारंभ कराना मेरा काम है और वही मेरे पहली प्राथमिकता है। ताकि जिस समाज से आते हैं उस समाज में अगर हम हैं तो हमें गर्व होता है अपने समाज पर, ताकि हम अपने समाज के हैं। बाकी
राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जिससे हर जातियां जुड़ी रहती है, उसके साथ रहती है। हम लोग वन में भी जाते हैं और महल में भी रहते हैं, सड़क पर भी रहते हैं और सदन में भी रहते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह राजनेता, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने डुमरांव विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। इन्होंने कहा कि 20 सालों से ये राजनीतिक जीवन में है और लगातार पार्टी के लिए बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्य करते रहे हैं। इनका मानना है कि यदि इनको पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो डुमरांव का ये दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।